यही रामलला की वो मूर्ति है जिसको राम मंदिर बनने के बाद गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। आज तक के जरिए सुबह सुबह हरे रंग के वस्त्रों में आप श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें क्योंकि आज बुधवार का दिन है, भूमि पूजन के दिन बुधवार है, इसीलिए हरा रंग के वस्त्र में आपको दिखाई दे रहे हैं श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ। वैसे दिन के हिसाब से रामलला के वस्त्र भी बदले जाते हैं। सोमवार को वो सफेद पहनते हैं, मंगलवार को लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, बुधवार को आज भूमि पूजन के दिन हरा वस्त्र पहने हुए श्री रामलला आपको दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पतिवार को पीला पहनते हैं, शुक्रवार को सफेद या क्रीम कलर का, शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी या मरून कलर का रामलला कपड़े पहनते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि रामलला को एक जीवित व्यक्ति के तौर पर माना जाता रहा है। चाहे कोर्ट की जितनी कार्रवाई रही हो उसमें हमने रामलला का पक्ष देखा या फिर इस साक्षात मूर्ति को जिस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के साथ ही हम अनूप जलोटा जी के उस भजन को कैसे भूल सकते हैं जिसमें वो गुनगुनाते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र। अनूप जलोटा जी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। अनूप जी, मैं चाहूंगी रामलला के दर्शन तो पूरे देश के लोग आज तक के माध्यम से कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपका वो भजन जरूर हो जाए। बहुत खुशी है मुझे, 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। इस बीच न जाने कितने जन्म लिए हमने, और खुशी की बात यह है कि जब इस जन्म में यहीं पर हूं और हमारे सामने ही ये शुभ कार्य हो रहा है। छोटे से रामलला चलने का प्रयास कर रहे हैं, चलते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय माए गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम। तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान। यहां तुलसीदास जी की कलम रुक गई कि अब क्या लिखें। भगवान राम की छवि जैसा दूसरा क्या है ब्रह्मांड में? क्या सूर्य है, चंद्रमा है, कमल का फूल है, गुलाब का फूल है? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अंत में यह लिख दिया कि रघुवर की छवि समान। भगवान राम का चेहरा जितना सुंदर है उतना सुंदर बस केवल भगवान राम का ही चेहरा है। तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बनिया ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम, चलत राम, चलत राम। खूबसूरत, बहुत ही सुंदर शब्दों के जरिए श्री राम बचपन में किस तरह से ठुमक ठुमक कर चलते होंगे उसका आपने वर्णन किया है। अनूप जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये जो तस्वीरें श्री रामलला की हमारे दर्शक देख रहे हैं, दरअसल इस मूर्ति के पीछे भी अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आई हैं। अयोध्या के राजा की ओर से इन मूर्तियों को तब दिया गया था जब अयोध्या के राजा की दादी ने इसको संभाल कर रखा हुआ था। 1992 का ये वो वक्त था। विवादित ढांचा जब ढाया गया था उस वक्त श्री राम की जो मूर्ति उस समय विवादित ढांचे में थी वो गायब हो गई थी, जिसके बाद अयोध्या के राजा की ओर से ये मूर्ति भेंट की गई और तभी से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि जब मीर बाकी की ओर से
नुकसान पहुंचाया गया था मंदिर को, जिसका वर्णन भी बार बार हमें इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता है। वो मूर्ति कुछ और थी और वो ओरछा में मौजूद है, मध्य प्रदेश में, जहां पर मध्य प्रदेश की पुलिस सुबह शाम सलामी देती है। रामलला के रूप में वहां पर विराजमान है, राम राजा के रूप में नहीं है, भगवान श्री राम छोटे से बच्चे के रूप में है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य रामलला का मंदिर कैसा होगा, ये अपने आप में भव्य तस्वीरें, ऊंची ऊंची इमारतें कितने करीने से गढ़ी गई हैं, इसको इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां आप श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, रामलला के दर्शन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के दर्शन आप कर रहे हैं। आपको बता दें, वहीं बाईं तरफ अगर कैमरा थोड़ा सा खोला जाएगा तो हनुमान जी के दर्शन भी आपको हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा इन चारों भाइयों के साथ हनुमान जी की मूर्ति भी रामलला की टेंट के नीचे हमेशा से ही रखी रही, और जहां जहां ये मूर्ति स्थापित की जाती वहां वहां हनुमान जी की भी इन भाइयों के साथ रहते। वहीं ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको बता दें 17 फीट ऊपर गर्भगृह है, जिसमें रामलला की बाल मूर्ति जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसको विराजमान किया जाएगा। पहला तल राम दरबार का होगा और तीसरा तल पूरी तरह से खाली होगा। कैसा होगा मंदिर, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। एक बार फिर से अनूप जलोटा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अनूप जी, ठुमक चलत रामचंद्र तो आपने दिखा लिया, लेकिन राम भक्तों के लिए आज का दिन बेहद सौभाग्य का है, क्योंकि 500 सालों के इतिहास को समेटे हुए आज वो भव्य दिन आया है जब श्री राम के दर्शन इस रूप में कर रहे हैं और भूमि पूजन का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। तो राम भक्तों की भावनाओं को श्री राम तक कैसे पहुंचाएंगे आप? भगवान राम बड़े दयालु हैं, बिना किसी सेवा के वो भक्त का उद्धार कर देते हैं, स्वयं पहुंच जाते हैं भक्त के पास, चाहे वो शबरी हो चाहे वो कीवट हो। वही है इस भजन में। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, हो राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, रावण शिव पहनीनी। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, रावण शिव पहनीनी। सो संपदा विभीषण को अति, सो संपदा विभीषण को अति सकुच सहित हरिदीनी। हो सकुच सहित प्रभु दीनी। ऐसो को उदार जग माही। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख। जो चाहसी मन मेरो, जो चाहसी मन मेरो। तो भज राम काम सब पूरण, तो भज राम काम सब पूरण। करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रव दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम जपो राम जपो राम जपो
बावरी। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। और इन तस्वीरों के साथ यकीनन अपने आप को घर बैठे ही अयोध्या में कैसे महसूस कर रहे होंगे श्री राम के भक्त अनूप जी, इस चीज को हम महसूस कर सकते हैं। भव्य राम मंदिर कैसा होगा उसकी ये झलक हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ऐसा ही होगा श्री राम का मंदिर, जिसके लिए आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने घर से वो निकल चुके हैं, कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद 9:35 पर उनका प्रस्थान हो जाएगा श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए। 1991 में गए थे नरेंद्र मोदी, जब बहुत बड़े बड़े पदों पर वो नहीं थे, लेकिन उस समय ही उन्होंने अयोध्या में जाकर ऐलान किया था कि अब मैं अयोध्या तभी आऊंगा जब राम मंदिर बनेगा। और देखिए, उस समय साक्षात सरस्वती उनकी जुबान पर बैठी होंगी, तभी ये सपना साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे राम की नगरी, इस पावन धाम अयोध्या जा रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए, चूंकि अयोध्या का जिक्र हो रहा है, सरयू नदी को लेकर भी बहुत बार हमने भजन कीर्तन आपसे सुने हैं। मुझे लग रहा है जब केवट श्री राम को उस पार लेकर जाता है, उसका जिक्र भी अनूप जी आप जरूर करें। जरूर सुनिए। भगवान राम के